नाजरीन, आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत में तारीख की सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। क्या तफसीलात हैं, रिजवान आलम से जानेंगे। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सोने और चांदी की कीमतों को आलमी और मुकामी मंडियों में रिवर्स गेयर लग गया है, ऐसा बज़ाहिर नजर आता है। क्योंकि आज जिस तरह सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई है, ये तारीख की सबसे बड़ी कमी है। 24 कैरेट फी तोला सोने के दाम पाकिस्तान में 35,500 रुपए कम होकर 5,37,362 रुपए पर आ गए। इसी तरह 10 ग्राम सोने के भाव 30,435 रुपए की कमी से 4,60,701 रुपए पर आ गए। आलमी मंडी में फी और सोना एक दिन में $355 गिरकर $5,150 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। ये सबसे बड़ी कमी है आलमी मंडी में। इसी तरह चांदी की फी तोला कीमत में भी 1106 रुपए की कमी हुई है और ये तारीख की बुलंद तरीन सतह से गिरकर 11,069 रुपए पर आ गई है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, बात करें वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर की जानिब अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरी रोड बाराकहू बाईपास के करीब मुजव्वज़ा जगह का मुआयना करके वहां मौजूद तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा किया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन और आला हुक्काम भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा अज़्म है। मंसूबे की तकमील से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसिस के इनेकाद में आसानी होगी। एक और अहम मामले की बात करें। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी नहीं। इंक्वायरी एक्ट के तहत हुकूमत खुद तहकीकात करा सकती है। सिंध हाईकोर्ट का सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी के लिए गवर्नर सिंध के खत पर जवाब। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के मयार तय कर दिए। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत की जरूरत नहीं। इंक्वायरी एक्ट के तहत हुकूमत खुद तहकीकात करा सकती है। सिंध हाईकोर्ट का सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी के लिए गवर्नर सिंध के खत पर जवाब। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के मयार तय कर दिए। इंक्वायरी एक्ट 2017 हुकूमत खुद इंक्वायरी करवा सकती है। कराची में सानिया गुल प्लाजा में झुलस कर जाबहक होने वाले मजीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाक़ियात की तादाद 69 हो गई। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा में मज़ीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई है। शनाख्त जो है प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई है। ये अफराद जब इनकी लाशें मिलना शुरू हुई थी तो जहाँ जहाँ से जिस मुकाम से जो है जिस दुकान से जो है ये बाक़ियात या लाशें मिली थी उसकी बाकायदा एंट्री की गई थी और इसको जो है सेल ID और लॉन्ग ID जो सेलुलर कंपनी की है उसकी मदद से टेक्निकल बुनियादों पर ये शनाख्त की गई है। कल भी जो है 39 अफराद की शनाख्त की गई थी। मजमूई तौर पर जो है जो शनाख्त होने वाली बाक़ियात और लाशें उनकी तादाद 69 हो गई है। 3 जो बाक़ियात के मुतल्लिक सिंध फॉरेंसिक जो लैब है उनका ये कहना है कि अभी तक उनकी शनाख्त नहीं हो सकी और कुछ मुश्किल है, लेकिन उसके लिए भी जो है कोशिश की जा रही है कि इनकी शनाख्त हो और इनको जो है रेस्क्यू इदारों के ज़रिए जो है इनके लवाहिकीन के हवाले किया जाए। मजमूई तौर पर 69 अफराद की जो है शनाख्त कर ली गई है। जी नवीद, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। कराची सानिया गुल प्लाजा में शहीद होने वाले फैसल दूसरों को आग से निकालते हुए खुद अपनी जान से चले गए। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम फैसल के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। खुर्शीद, बताएगा अहले खाना का क्या कहना है? बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा में जाबाक होने वालों में से 10 की नमाज जनाजा आज कराची के 3 मुख्तलिफ मकामात पर अदा की जाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्मानाबाद के इलाके में, जहाँ पर फैसल, वल्द-उस्मान, सलीम, आसिफ अबरार और रमज़ान की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ये 5 अफराद इसी इलाके के रिहायशी थे और गुल प्लाजा में वो काम करते थे। फैसल के घर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उनके अहले खाना से हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि आइंदा इस तरह के सानिहात दोबारा रूनुमा न हो सकें। इसके अलावा शादमान टाउन में भी 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जबकि मेट्रोविल साइड के इलाके में भी कैसर अली की अहलिया और उनकी बहू की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, एक और सानिया का जिक्र करें। लाहौर भाटी गेट के करीब माँ बेटी के मैनहोल में गिरकर जाबहक होने का मुकदमा। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को रिमांड के लिए आज अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुलजमान जिनको आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास मघियाना की अदालत के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान है। अगर 3 मुलजमान की बात करें तो इनमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो असगर अली और इसके साथ साथ सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइड इंचार्ज अहमद नवाज जो है वो शामिल हैं। ताहम अब से कुछ ही देर कबल अदालती ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक जो है वो थाना जो भाटी गेट है उनकी जानब से हमें इतला नहीं दी गई कि आज मुलजमान को पेश करना है। ताहम जो है वो अभी तक अदालत के बाहर जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि और जो इलाका मजिस्ट्रेट को भी अभी तक जो है वो नैब कोर्ट की जानब से इतला नहीं दी गई कि 3 मुलजमान को आज गिरफ्तार करना है या नहीं। इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स करेंगे। इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन की टीम है वो भी इस वक्त जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिस में मौजूद है। ताहम थाना भाटी गेट पुलिस ने जो माँ बेटी मेन हॉल में गिरे थे उनका मुकदमा जो है वो दर्ज किया था और इस हवाले से अभी तक हतमी तौर पर जो है वो मुतलका मजिस्ट्रेट को भी बताया नहीं गया कि उनको पेश किया जा रहा है या फिर नहीं। जी अरशद, आपका शुक्रिया। लाहौर में मां बेटी के मैनहोल में गिरने के बाद दाता दरबार तौसी मंसूबे पर कुछ एहतियाती तदबीर तो इख्तियार कर ली गई। वज़ीर आला मरीम नवाज के हुक्म के बावजूद LTA, वासा और टीबा के किसी अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न हो सकी। जाए वकुआ के इर्द गिर्द नाले के ऊपर मनशियात के आदि अफराद की आमाजगाहें और आर्जी रिहाइशें खुली छोड़ दी गईं। मज़ीद जानते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी, दाता दरबार तोसी मंसूबे पर बहुत से SOPs और हिफाजती इकदाम ऐसे हैं जो कि माँ बेटी के मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने से पहले किए जाने चाहिए थे, लेकिन इससे अफसोसनाक वाक़े के बाद किए गए। जिनमें से एक बड़ा इकदाम तो यह है कि आज यहाँ पर लोहे की हिफाजती बाड़ लगा दी गई है और LDA और टीपा के अहलकार जो है मेन रोड पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा सके और कोई भी गैर कानूनी रिक्शा या पार्किंग स्टैंड यहाँ पर ना कायम की जा सके। लेकिन बहुत से इकदाम ऐसे भी हैं जो कि मज़ीद किए जाने चाहिए और जी ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, खबर शामिल करें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 41 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान से खबर सामने आ रही है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। 41 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं जिनमें 41 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 41 दहशतगर्द हलाक किए गए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन में है, कार्रवाइयां जारी हैं। 41 दहशतगर्द को हलाक किया जा चुका है। यह तादाद 41 बताई जा रही है जिनको हलाक किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयां जारी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन है। 41 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। कार्रवाइयां फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ की गई। ISPR का यह बताना है कि ये कार्रवाइयां जो बलूचिस्तान में जारी हैं फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ की जा रही हैं। 41 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आबिद साहब, 41 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं, एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की।